बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसनैन खान हूँ। लास्ट टाइम हमने जेवलिन थ्रो सेकंड ईयर का हमने टॉपिक पढ़ा था। नेज़ा फेंकना क्या होता है और नेज़ा फेंकना का सेक्टर जो है कैसे बनाया जाता है वो हमने ड्रा किया था। आज हमारा सेकंड ईयर की टॉपिक है, तो आज हम गेम को जो है स्टार्ट करेंगे, उसका कोड बनाएंगे और उसका कोड की डायमेंशन देखेंगे और इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। तो बैडमिंटन जो है आज हम पढ़ेंगे। बैडमिंटन बैडमिंटन जो है अगर इसकी क्योंकि गेम जितनी भी गेम होती हैं हर गेम की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तंजीम होती है जो कि उसको चला रही होती है, उसको संभाल रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, या नए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बनाने होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। तो जितनी गेम्स होती हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम जो है चला रही होती है। जिस तरह क्रिकेट की आईसीसी है, फीफा है, फुटबॉल की है, इसी तरह बैडमिंटन जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो बैडमिंटन की भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो कि इसको चला रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाती है। तो बैडमिंटन के अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको आईबीएफ कहते हैं। आईबीएफ स्टैंड फॉर होता है जी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। आई से इंटरनेशनल, बी से बैडमिंटन और एफ से फेडरेशन। और ये 1934 के अंदर जो है बनाई गई थी, 1934 में ये बनाई गई थी। और यही बैडमिंटन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है नया बनाती है। नए रूल जितने भी फिर मुल्क के अंदर जहाँ पे भी बैडमिंटन खेली जाती है, ये फिर आईबीएफ के रूल जो है उनको मानने पड़ते हैं। इसी तरह बैडमिंटन जो है जिस तरह ट्रॉफीज होती हैं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप होती हैं, चैंपियन ट्रॉफी होती है, चैंपियन, इसके अलावा जिस तरह हमारे पास एशियन जो है ट्रॉफी होती है, तो बहुत सारी यानी आप कह सकते हैं ट्रॉफीज होती हैं, कप होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं। इसी तरह बैडमिंटन जो गेम है इसके भी दो मेजर जो कप होते हैं, जो यानी एक इनकी जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो मेल के लिए जो होते हैं उनका थॉमस कप होता है, यानी मेल का जो बैडमिंटन का कप होता है वो थॉमस कप कहलाता है। और इस तरह फीमेल के लिए उबर कप जो है बैडमिंटन का होता है। इसी तरह ओलंपिक के अंदर कब इंक्लूड हुई थी, यानी बैडमिंटन जो है प्रॉपर इंक्लूड जो ओलंपिक के अंदर हुई थी वो 1992 के अंदर, 1992 के अंदर हुई थी। क्योंकि ओलंपिक जो है मॉडर्न ओलंपिक 1896 के अंदर शुरू हुई थी। तो उसके अंदर शुरू में ज्यादा गेम नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे जैसे जैसे गेम जो है वायरल होती गई, फिर ऐसा ऐसा उन्होंने ओलंपिक के अंदर उसको शामिल किया जाने लगा। तो बैडमिंटन जो है ये 1992 के अंदर जो है ओलंपिक के अंदर शामिल हुई थी। इसी तरह बैडमिंटन जो है ये सबसे पहले चाइना के अंदर जो है खेली जाने लगी। और चाइना के अंदर जो इसका नाम था तिजिंजी, यानी बैडमिंटन बाद में रखा गया था, लेकिन चाइना के लोग जो है इसको तिजिंजी कहते थे। तिजिंजी का मतलब ये होता था टू किकिंग द शटल, यानी शटल को किक करना। तो उस वक्त शटल जो है इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन प्रॉपर कोई नेट वगैरह नहीं होता था, और ना ही ये आजकल जो रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होते थे। किसी भी चीज के जरिए, हाथ के जरिए जो है उसको ऐसे फेंका करते थे। तो शुरू में चाइना के अंदर जो है 5 बीसी के अंदर जो है ये शुरू हुई थी, यानी आज से बहुत ही पहला, यानी एंशियंट टाइम की बात है, उस वक्त चाइना के अंदर ये गेम जो है शुरू हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे ये वायरल होती गई तो ये हिंदुस्तान के अंदर और जापान के अंदर ये खेली जाने लगी, और फिर ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में जो है ये वायरल हो गई। इसी तरह इंडिया के अंदर ये पहले गेम जो खेली जाती थी, तो इसका इंडिया के अंदर जो पुराना नाम था वो है पूना। तो इंडिया के अंदर जो है बैडमिंटन का पुराना नाम पूना है, ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन का इंडिया के अंदर क्या नाम था। तो इंडिया के अंदर उसको क्या कहते थे, पूना कहते थे। और इसी तरह चाइना के अंदर क्या कहते थे, जिंजी। तो ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा बैडमिंटन के कोड की बात करते हैं, तो बैडमिंटन का कोड जो है मुस्ततील शक्ल का होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमने वॉलीबॉल का जो कोड बनाया था वो भी मुस्ततील शक्ल का होता है, यानी लंबाई उसकी ज्यादा होती है, चौड़ाई जो है कम होती है। इसी तरह बैडमिंटन की लंबाई वाली लाइन जो है इसको साइड लाइन का नाम देते हैं। साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है जी, 13.4 मीटर होती है। और इसी तरह ये जो चौड़ाई वाली लाइन है इसको हम एंड लाइन का नाम देते हैं। और एंड लाइन की जो लंबाई होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई होती है, ये सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट ये दो गेम होती हैं। यानी कि सिंगल भी मैच हो सकते हैं, एक प्लेयर टीम ए का और दूसरा टीम बी का, सिंगल मैच भी होते हैं और डबल भी होते हैं। अब सिंगल मैच होते हैं तो उसके लिए कोर्ट सिंगल बनाया जाता है, और डबल के लिए होती है तो उसमें साइड गैरली और बैक गैरली बनाई जाती है।
ये आपके सामने जो कोड बना हुआ है ये सिंगल कोड है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिंगल गेम का कोड है, यहाँ पे भी एक प्लेयर होगा और इधर भी एक प्लेयर ही होगा। तो सिंगल जो कोड होता है उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 5.18 मीटर होती है। और अगर हम डबल की बात करें तो डबल में क्योंकि साइड गैलरी बनाई जाती है, साइड गैलरी बताता हूँ आपको, उसके लिए जो कोड की चौड़ाई होती है वो 6.10 मीटर होती है। यानी सिंगल के लिए 5.18 और डबल के लिए 6.10 मीटर होती है। इसके अलावा ये हमारे पास जो 13.40 मीटर की लंबाई वाली लाइन है, इसको अगर हम हाफ में तकसीम करते हैं कोड को, तो हाफ में तकसीम करने वाली जो लाइन होती है इसको हम सेंटर लाइन का नाम देते हैं। ये सेंटर लाइन है, ये दो कोड टीम ए और टीम बी का बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टीम ए है और ये टीम बी का कोड है, तो इसने सेंटर लाइन इसको डिवाइड कर दी है। इसी तरह सेंटर लाइन से 1.98 मीटर इधर और इसी तरह यहाँ से यानी कि सेंटर लाइन से 1.98 मीटर दोनों साइडों पे आप लोगों ने निशान लगाने हैं और यहाँ पे आपने एक लाइन के जरिए मिला देना है। तो 1.98 मीटर का ये जो एरिया बनता है इसको कहते हैं शॉर्ट सर्विस एरिया। ये भी शॉर्ट सर्विस एरिया और ये भी शॉर्ट सर्विस एरिया। इसी तरह शॉर्ट सर्विस एरिया के पीछे ये जो हमारे पास जगह बचती है, इसमें हमने ये सेंटर लाइन में इसको हमने डिवाइड करना होता है, जिसमें राइट सर्विस कोड बनता है और लेफ्ट सर्विस कोड बनता है। इसी तरह यहाँ पे भी बनेगा जी लेफ्ट सर्विस कोड और राइट सर्विस कोड जो है यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, इधर भी राइट सर्विस कोड और इधर लेफ्ट सर्विस कोड, इधर भी राइट सर्विस कोड और लेफ्ट सर्विस कोड बनता है। सिंगल के जो मैचेस होते हैं उसमें राइट या लेफ्ट जो है इस तरह, यानी आप सीधी सर्विस भी करवा सकते हैं, क्रॉस भी करवा सकते हैं, ज्यादातर क्रॉस ही करवाते हैं। जो डबल के मैच होते हैं, अगर राइट साइड वाला जो सर्विस करवाता है तो आगे राइट साइड वाला ही रिसीव करता है। तो ये जो हमारे पास बॉक्स बने हुए हैं राइट साइड, राइट सर्विस कोड और लेफ्ट सर्विस कोड, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें 1.98 मीटर की, ये जो हमारे पास शॉर्ट सर्विस एरिया, इसके पीछे ये जो एरिया बचता है ये 13 फीट का बचता है। इसी तरह अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जिसकी चौड़ाई है, तो ये 2.59 मीटर जो है बनती है। फीट के अंदर आप याद रख सकते हैं और मीटर के अंदर भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सिंगल कोड है, यहाँ पे यानी कोई आपको साइड गैलरी और बैक गैलरी नजर नहीं आ रही। अगर हम डबल के कोड की बात करें तो उसमें नेट जो होता है, यानी कोड जो हमारे पास सिंगल कोड जो होता है उसके साइडों पे एक और गैलरी बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक मैं और लाइन लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये साइड गैलरी को शो कर रही है। साइड गैलरी जो है 46 सेंटीमीटर की होती है, 46 सेंटीमीटर की इधर भी, और इसी तरह यहाँ पे भी एक गैलरी बनाएंगे तो ये भी 46 सेंटीमीटर की साइड गैलरी बनाई जाती है। ये डबल के कोड के लिए होती है। इसी तरह बैक गैलरी होती है, बैक गैलरी साइड गैलरी से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं एक और गैलरी बना देता हूँ। ये जो हमारे पास गैलरी है इसको कहते हैं बैक गैलरी, और बैक गैलरी 76 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ पे भी बैक गैलरी बनेगी और इधर भी बैक गैलरी बनेगी। तो अब ये जो हमारे पास देखिए विड्थ इसकी अब ज्यादा होगी है, चौड़ाई ज्यादा होगी है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी चौड़ाई सिंगल के लिए कितनी थी 5.18 और डबल के लिए यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मेजर करनी है। तो ये 6.10 मीटर जो है ये बनती है, 6.10 मीटर जो है इसकी चौड़ाई बनती है। इसी तरह जितनी भी लाइनें होती हैं, इन लाइनों की अगर मोटाई की या चौड़ाई की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। और इसी तरह लाइनों के रंग की अगर बात करें तो सफेद रंग की भी होती हैं और पीले रंग की भी होती है, येलो कलर की भी होती हैं। तो आज आप लोगों ने बैडमिंटन का ये कोर्स पढ़ा है, आज के लिए ये काफी है। आप लोगों ने इसकी सारी डायमेंशन को तैयार करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आगे जाके आप लोगों को इसका बाकायदा जो है टेस्ट होगा। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।